नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पुराण टॉक में आपका स्वागत है। पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान सुख मिलता है और संकट से मुक्ति मिलती है और भगवान की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वो अपना गुजर बसर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान न थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर उसे ताने मारे और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। दुखी ब्राह्मणी ने इस घटना के बाद किसी की सलाह पर 16 दिन तक माँ काली की उपासना की। दोनों पति पत्नी ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए माँ काली का पूजन किया। माँ काली भी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। देवी ने कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे करके हर पूर्णिमा को एक एक दीपक बढ़ाते रहना। ऐसा कम से कम 32 दीपक जलाना और 32 पूर्णिमा का व्रत पालन करना। ब्राह्मण दंपति ने माँ काली के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दिया और दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणी माता के आशीर्वाद से गर्भवती हुई और कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था देवीदास। ये बालक अल्पायु था। देवीदास के बड़े होने पर उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी प्रस्थान के लिए मामा भांजा एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पहले ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें उधार दे दो। विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने थाल को हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी हो, मेरे भाग्य में लिखा है उसे मैं स्वीकार करूंगी। समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सिंचित करती रहो। वाटिका हरी भरी रही, पुष्प खिलते रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी के लिए प्रस्थान कर गया। दूसरे दिन जब प्रातःकाल कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरे पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इनके साथ मेरा विवाह हुआ है तो ये बताएं कि रात्रि में मेरे और इनके बीच क्या बातें हुई और इन्होंने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वो वर बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर वहां से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सांप देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया।
उधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा और वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बेहद प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस लौट चले। रास्ते में जब वो कन्या के घर आए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए।